यस, यस। अब सेकंड हाफ में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन आवर लाइफ, हाउ टू क्रिएट आवर डेस्टिनी द वे वी वांट, कि हमारी डेस्टिनी कैसी होनी चाहिए। अभी जो अजय जी ने हाफ एन आवर का सेशन लिया है, ये सेशन देखने में बड़ा सिंपल लगता है कि आपकी तालियां बजवा दी, ऐसे करवा दिया और साइकिलिंग करा दी और सर्पासन करा दिया और आपको शवासन भी करा दिया, फिर ताड़ासन भी करा दिया, लेफ्ट राइट भी आपको मोड़ दिया, सब कुछ करा दिया 30 मिनट्स के अंदर। जो आपने ये अर्न किया है हेल्थ के प्रति, ये कभी भी रिवर्स नहीं होगा। यानी कि ये आपके बैंक में क्रेडिट चला गया और इसके जो नतीजे हैं वो एंड्योरिंग होते हैं। कई बार जो हम एरोबिक्स करते हैं या बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, इस प्रकार की जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं, उनके बेनिफिट इमीडिएट होते हैं लेकिन एंड्योरिंग नहीं। जैसे आप जिम करते हो, आपको हो सकता है कि पहले दिन ही बहुत फ्लेक्सिबिलिटी फील हो, लेकिन अगर आप नेक्स्ट डे नहीं गए तो उतनी आपको इक्वल लथार्जिकनेस आ जाएगी। लेकिन ये जो लाइट एक्सरसाइज है इसका कोई साइड इफेक्ट। तो हम बात करते हैं कि हमें दो चीजों के ऊपर अभी फोकस करना है, वो हेल्थ फ्रीडम। और हेल्थ फ्रीडम आपके पास आएगी अगर आप 365 दिन दुनिया इधर से उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, मैं किसी ट्रेवल में हूं, मैं बीमार हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, मेरी कोई लाइफ में दूसरी प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ मुझे ये 1 घंटा अपने लिए चाहिए, तब ही आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। फ्रीडम नहीं आएगी। मतलब हो सकता है कि आप स्वस्थ हो जाओ लेकिन फ्रीडम नहीं आएगी। फ्रीडम से मतलब है कि अब मुझे हेल्थ की कोई चिंता नहीं, अब मेरे को कोई दवाई नहीं खानी है, मेरे शरीर में कोई व्याधि नहीं है। वो तभी आएगी जब 365 दिन आप ये 1 घंटा यहाँ पे डिवोट करोगे। अगर आप चाहो कि मैं 1 घंटा बाद में कर लूं, 1 घंटा पहले कर लूं, या मान लो हम टीचर को ही कहने लगे कि ये ऐसे क्यों करा रहे हो, ऐसे क्यों नहीं कराते। ठीक है, यानी कि हम हमेशा कुछ ना कुछ वो एक्सपेक्ट करते हैं जो उस वक्त नहीं हुआ है। तो टीचर के अंदर अनलिमिटेड ट्रस्ट करके अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको 100% बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि आप टीचर को ही ज्ञान दे दो, तो समझ लो कि आपका माइंड रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव साइड में काम कर रहा है। ठीक है, तो अजय जी अपने आप में इस चीज का प्रमाण है, मतलब एविडेंस है कि वो जो कराते हैं उसके नतीजे एंड्योरिंग हैं। आप उनके व्यक्तित्व को देख लो। तो इसी विश्वास के साथ हम दूसरे सेशन को करेंगे जिसका टाइटल हम लेके चल रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपका बीच में कोई भी विचार बनता है, कोई आप उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहते हो, कोई आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो, यू आर 110% अलाउड टू डिस्कस। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई वॉट एवर वी से दैट इज करेक्ट। यू आर ऑल्सो ऑल जीनियस पीपल एंड वी टुगेदर आर डिस्कसिंग ऑन ए मिशन, कि जिसपे कि हमें चलना है। हम अपना इतना वैल्यूएबल टाइम यहाँ पे मॉर्निंग में निकालते हैं, तो हमें ये दो चीजें जरूर मिलनी चाहिए लाइफ। तो जैसे हेल्थ फ्रीडम का मैंने मीनिंग बताया कि कोई डिसीज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है और आप टकाटक अपनी जिंदगी को जी रहे हो और आगे कोई डर भी नहीं कुछ कुछ हो जाएगा, उसे कहते हैं फ्रीडम।
इसी तरह से जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है कि अब कमाए या ना कमाए, जीवन पर्यंत सफिशिएंट फंड्स हैं, उसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोलेंगे। और उस स्फीयर ऑफ लाइफ में आने के बाद आप कितने स्ट्रेस फ्री होंगे, आपकी नेचर कैसी हो जाएगी, तभी वो डेस्टिनी बन सकती है जो डेस्टिनी हम लाइफ में एक्वायर करना चाहते हैं। अदरवाइज हम एक एनिमल की भांति आए हैं और एनिमल की भांति चले जाएंगे। जिस दिन चले जाएंगे, 4 दिन के बाद इस दुनिया में कोई भी बंदा आपको याद नहीं करेगा। यानी कि एटर्नल तो छोड़ दो, 4 दिन के बाद भी कोई याद नहीं। दिस इज हाउ वी नॉर्मली स्पेंड अवर लाइफ मेजोरिटी ऑफ द। तो हमें मेजोरिटी में से हटके उस यूनिक पर्सनैलिटी में आना है जहां पे कि हम ये कह सके, यस आई हैव लिव्ड माय लाइफ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की मैं एक एनालॉजी बनाता हूं आपको, कि जैसे अजय जी के पास 200 स्क्वायर यार्ड्स का हाउस है, 4 मंजिल, जिसकी कीमत आज की डेट में करीब 20 करोड़ रुपया है। मैं थोड़ी सी कम इसलिए बता रहा हूँ कि नजर न लग जाए। ठीक है, तो ये फैक्ट है। तो इसमें इनका लाइफ टाइम की सेविंग किसी भी सोर्स से जो इन्होंने एक्वायर करी, वो इनकी लगी हुई है। तो इन्होंने एक हाउसिंग फ्रीडम एक्वायर की कि यार अब मुझे और मेरे बच्चों को लाइफ में एटलीस्ट हाउसिंग इज नॉट एन इश्यू, जो कि लोगों का एक लाइफ टाइम एक्विजिशन होता है कि मैंने 40 साल नौकरी करी और मैंने क्या कमाया, एक घर, बच्चों की शादियां करी और एक घर बनाया। मतलब ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, ये भी अपने आप में एक हाउसिंग फ्रीडम है। तो मैं इनसे क्वेश्चन करता हूँ, या आप सबसे क्वेश्चन करता हूँ कि इनका वो घर 20 से 40 का हो गया तो इनको क्या बेच देना चाहिए, या इनको वो कब बेचना चाहिए, ये मेरा सवाल है। तो आप सभी लोगों का प्रोबेबली ये आंसर होगा कि यार ये तो एक लाइफ टाइम असेट है और जनरेशन टू जनरेशन चलेगी, इसे तो कभी नहीं बेचना है। इट्स जस्ट ए पूल wherein you have synced the funds of your lifetime earning and you will never ask for it to come back। मतलब जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो बेच दूं, कभी नहीं बेचेंगे इसको, और ना इनके बच्चे बेचेंगे। हो सकता है ये और बड़ा एक्वायर कर ले, तब इसको स्विच ओवर करें, लेकिन इसको बेच के ये सोचें कि यार 20 करोड़ रुपए क्यों इन्वेस्ट किए, इतने में तो पता नहीं कितने मकान किराए पे आ जाएंगे, और ये जाके किराए पे नहीं करते। अगर मान लो मैं 10% का ब्याज लगाऊं, आज की डेट में बैंकिंग का ब्याज काफी अच्छा बढ़ रहा है, तो 20 करोड़ के एक साल में 2 करोड़ रुपया। ठीक है जी, अगर मैं 2 करोड़ को 12 से डिवाइड करूं तो मैं कितने रुपए महीने का मकान किराए पे ले सकता हूं? मैक्सिमम मैं 50,000 रुपये महीने का ले लूंगा, तब भी 6 लाख रुपए खर्च होंगे। बाकी मुझे 1 करोड़ 94 लाख बच रहे हैं, तो मैं उस पैसे से कुछ और करूंगा ना। ऐसी सोच क्यों नहीं है इंसान? क्योंकि उसको एक शेल्टर चाहिए। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमारी शेल्टर होते हैं, हमारे पारिवारिक सदस्य होते हैं, वो हमारे शेल्टर होते हैं। उसके बिना हम, मतलब कितना ही कुछ हो लाइफ में एक्वायर किया हो, हम सुखी नहीं रह सकते। इसी तरह से ये हाउसिंग फ्रीडम है, और इस हाउसिंग को ये कभी भी बेचेंगे नहीं। अब फाइनेंस पे आते हैं। अगर मान लो मैं एक सेविंग बैंक अकाउंट खोलता हूँ, अलग से जो मेरा अभी चल रहा है उसको भूल जाओ, एक नया सेविंग बैंक अकाउंट मैंने खोला, जिस बैंक में मेरी आज तक कोई बैंकिंग नहीं है उस बैंक में जाकर मैं, और उस सेविंग बैंक अकाउंट में मैंने ब्रैकेट में लिख दिया फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दिस इज माई हाउस। जैसे अजय का हाउस है, दिस इज माई हाउस, और उसका नाम मैंने रखा फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और इसमें मैंने 1,000 रुपया हर महीने डालना शुरू कर, नियम से कहीं से ट्रांसफर होता है,
मेरे एग्जिस्टिंग अकाउंट में से, मेरे बिजनेस में से, मेरी सैलरी में से वगैरह वगैरह, और उसमें डाल दिया हर महीने 1,000 रुपये में। साल में कितने हो गए? 12,000। अगले साल मैंने इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन करी, 1,000 की बजाय 1,200, 1,500, 2,000, और फिर ये अगले साल मेरा 12,000 प्लस से 18,000, 28,000 हो गया, 30,000 हो गया। फिर मेरी और थोड़ी सी कमाई बढ़ी, मैंने और थोड़ा बढ़ा दिया। और ये जो पैसा इस सेविंग बैंक अकाउंट में जा रहा है, इसकी कंडीशन ये है कि इसमें से कभी भी किसी भी रीजन के लिए पैसा विड्रॉ नहीं होगा। सिर्फ इस अकाउंट में से पैसा इन्वेस्ट होगा और री इन्वेस्ट। जैसे कि मान लो इस बैंक में 1,000 रुपये महीना आता है, तो मैंने इसमें से 500 रुपया लगा दिया SIP के अंदर, शिप के अंदर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इनसे 5 म्यूचुअल फंड्स। इंडिया के टॉप 20-50 म्यूचुअल फंड कौन से हैं, ये moneycontrol.com पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद मैंने जो बाकी 500 रुपया बचा, वो मैं हर महीने की पहली तारीख को किसी भी गोल्ड माइन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे ऑटोमोबाइल के अंदर मारुति है, फार्मा के अंदर दुनिया भर की कंपनी है, मान लो देवीज लैब है, ठीक है, या रैनबैक्सी है, या कोई भी 20 कंपनी है फार्मा की जो बहुत अच्छी कंपनी है, कोई भी एक कंपनी पकड़ लो। ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर, IT के अंदर TCS है, विप्रो है, इंफोसिस है। फाइनेंस की दुनिया में बजाज फाइनेंस है। बैंकिंग के अंदर कोटक बैंक है, HDFC बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है। तो अलग अलग स्फीयर या सेक्टर्स के अंदर मैंने 20 कंपनियां पकड़ी। अब मुझे नहीं पता उन कंपनियों की बैलेंस शीट क्या है, मैनेजमेंट कौन है, प्रॉफिट है, लॉस है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ हर महीने की 1 तारीख को उस कंपनी का 1, 2, 3, 5, 7, 10 जितने भी शेयर मेरे सेविंग बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, खरीद लेता हूँ। और वो शेयर मुझे कभी नहीं बेचना, और ना मुझे कभी उसका भाव देना। मुझे सिर्फ साल के आखिर में अपनी बैलेंस शीट के अंदर ये लिखना है कि मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, और उसकी मार्केट वैल्यू 1.5 लाख। फिर उस कंपनी से जो डिविडेंड आएगा वो भी उसी सेविंग बैंक अकाउंट में रहेगा, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है फाइनेंशियल फ्रीडम। उसके अलावा इस अकाउंट में वो पैसा आएगा जो कि मेरे पास डोरमेंट असेट्स। डोरमेंट का मतलब है जो मैंने पिछले 5 साल से उन असेट्स को यूजलेस डाला हुआ है। जैसे फर्ज करो कि मेरे घर में 5 कमरे हैं और 3 कमरों में मैं रहता हूँ, 2 कमरे यूजलेस पड़े, उन्हें किराए पे उठाओ। मेरे पास कोई पुरानी व्हीकल पड़ी है, वो कभी चलती नहीं है, उसे बेचो, उस पैसे को इस अकाउंट में डालो। मेरे घर में कोई पुरानी ज्वेलरी है, पुराना लोहा पड़ा है, तांबा पड़ा है, कोई पुराना बॉक्स पड़ा हुआ है, कोई पुरानी टेबल पड़ी हुई है, कोई पुराना और फर्नीचर पड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई डोरमेंट असेट अगर मेरे पास है जो कि पिछले 5 साल में यूज नहीं हुई है, चाहे वो कपड़े भी क्यों हो, उन्हें बेचो और उसके पैसे को इसमें डालो। और इस अकाउंट में जो चीज डल गई, फिनिश, वापिस नहीं आई। चाहे मेरा कहीं हॉस्पिटल की इमरजेंसी हो, चाहे मेरे बच्चे की एजुकेशन हो, चाहे मुझे कोई घर बनाना हो, कोई भी किसी भी इमरजेंसी में इस अकाउंट में से पैसे की विड्रॉवल नहीं है। एक दिन ये अकाउंट बड़ का पेड़ बन जाएगा, जो ना केवल आपको छाया देगा बल्कि आपके पूरे परिवार को, पूरे समाज को छाया देगा। इतना बड़ा वृक्ष बन जाएगा, और इसमें से इतनी ज्यादा इनकम पर मंथ होनी स्टार्ट हो जाएगी कि आपका सोच, आपका अस्तित्व, आपका मेंटल स्टेट, आपकी कार्यशैली वो चेंज हो जाएगी। अभी हम
एक भिखारी की तरह से अपना जीवन जीते हैं कि हर वक्त सुबह से शाम तक मुझे कुछ चाहिए। भाई मेरी पेमेंट नहीं आई, भाई मेरी सैलरी नहीं मिली, भाई तूने मुझे ये नहीं किया, भाई मुझे फलाना नहीं हुआ, भाई मेरा किराया टाइम से नहीं आया, हर वक्त मुझे चाहिए। जिस दिन फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है, उस वक्त हमारी लाइफस्टाइल यू टर्न ले लेती है, और हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार अब मैं किसके लिए क्या करूं, मैं इतना कहाँ लेके जाऊंगा। एंड देन दैट इज द रियल ब्लिसफुल लाइफ। बिकॉज जब तक हम मांगते रहते हैं तब तक हम जीवत्व के अंदर अपना जीवन जीते हैं, और जीवत्व मीन्स दुख। और जिस दिन हम यू टर्न लेके देने वाले बन जाते हैं, उस दिन हम ईश्वरत्व के रूप में आ जाते हैं। और ईश्वर मीन्स सुख, जिसे हम आनंद, परमानंद कहते हैं जिसे। इसलिए इस अकाउंट को खोलने का तरीका ये है कि आज ही अपने घर में एक बॉक्स या ड्रॉवर निश्चित करें कि ये मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम की ड्रॉवर है, और उसमें 1,000 रुपए का श्री गणेश कर दे। और आप अपनी आमदनी का अप टू 10% पर मंथ भी अगर इन्वेस्ट कर दें तो कम है। बेसिकली दिस सेविंग इज ऑल्सो ए हैबिट लाइक डूइंग योगा और मॉर्निंग वॉक। जो कि नॉर्मली हमारा माइंडसेट ये होता है कि पहले ये कर ले, पहले वो कर ले, पहले घर बना ले, पहले गाड़ी खरीद ले, पहले बच्चों को पढ़ा ले, पहले बिटिया की शादी कर ले, तब सेविंग की सोचना, विच इज टोटली ए फैलेसी। गलत विचार है ये। आप अगर ऐसा करते हो कि यार मैं मॉर्निंग वॉक तब जाऊंगा जब मेरा ये काम हो जाएगा, तो देखो हमारी सेहत कहाँ से कहाँ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर मान लो मैं ये कहूँ कि मुझे तो 1 घंटा अपना फिजिकल पहले करना है, फिर बाकी 23 घंटे में मुझे वो काम करने हैं, चाहे वो मेरी जॉब हो चाहे कोई और काम हो, तो मुझे अगर हेल्थ फ्रीडम मिल गई, तो मैं कितने ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ के साथ अपनी उन ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव कर सकता हूं, जिनकी वजह से मैं अपनी मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहा। यानी कि मेरी क्षमताएं 10 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैंने कुछ पैसा अपनी सेविंग्स में ऐसे डालना शुरू कर दिया कि इस पैसे को अब मैं कभी निकालूंगा नहीं, लाइफ टाइम नहीं निकालूंगा, तो आपके अंदर वो शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कि आपकी मनी मिंटिंग की जो कैपेसिटीज हैं वो बहुत ज्यादा राइज हो जाती है। जब आप अपने एम्प्लॉयर को या अपने क्लाइंट को ये कहते हैं कि यार बिजनेस नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब तो मैं ज्यादा काम नहीं करता हूँ यार, मैं 4 घंटे काम करता हूँ, then you will get more business. The more you will deny, the more you will get. यानी कि आप जब पेट भरे होंगे तो आपको ज्यादा धन मिलेगा, और जब आप भूखे नंगे होंगे, मांग रहे होंगे, बार्गेनिंग कर रहे होंगे, कन्विंस कर रहे होंगे, तो आपका क्लाइंट आपको कम पैसे। तो किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में जो कंटेंशन है कि मैं ठीक हूं, देन यू आर ओके इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो अपनी इस फाइनेंशियल फ्रीडम की नेचर को, दिस इज नॉट माई ओन जनरेशन, although I practice it and I have achieved it, but this is the science being given to me by someone, some research institute जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम के स्फीयर्स में काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज को अचीव कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को सिग्निफिकेंस ना देते हुए इसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। या हम क्या करते हैं, हम सेविंग करते हैं, एफडी कराई हमने, आरडी कराई हमने, पोस्ट ऑफिस में सेविंग कराई, कंपनी के शेयर भी खरीदे, तो फिर हम क्या करते हैं, यार मैंने एक बार खरीदे थे, 1 लाख के 20,000 के रह गए, 10 साल हो गए, आज तक नहीं बढ़े। दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट यू आर एनालाइजिंग इस 1 लाख के 20,000 रह गए। जैसे फर्ज करो LIC का शेयर
गोल्ड माइन है, जितनी बड़ी लार्ज कॉर्पोरेशन है, उसका शेयर मार्केट में 900 रुपये में पब्लिक इशू आया, आज वो 500 रुपये का शेयर है। तो आप बस इसी को पकड़ के बैठे रहो कि मैंने 900 में खरीदा, 500 का रह गया, इसलिए मैं शेयर में तो लगाऊंगा। आपको ये एनालिसिस करना नहीं। आपको हर महीने की 1 तारीख को शेयर खरीदने हैं। आपको 500 का शेयर भी मिला, 400 का भी मिला, 900 का भी मिला, 700 का भी मिला, करते करते आपकी एवरेज ऐसी बन गई कि आपके पास LIC के 100 शेयर की होल्डिंग है 600 रुपये एवरेज में। और एक कंपनी की शेयर की नेचर और इंसान की जो नेचर है वो सेम होती है, अल्टीमेटली आदमी को ऊपर जाता है। इसी तरह से कंपनी के शेयर को भी हमेशा ऊपर जाता है। उस चीज को आपको कैसे एनालाइज करना है कि फर्ज करो कि मैं ये लेके चलता हूं, कोई भी एग्जांपल, TCS का शेयर ले लो, मारुति का शेयर ले लो, किसी भी अच्छी कंपनी का शेयर ले लो, मैं ये नहीं कहता TCS ही सबसे बढ़िया कंपनी। जिनको मैं गोल्ड माइन कहता हूँ, आप किसी भी कंपनी का शेयर ले लो, मेक माई ट्रिप का ले लो, गूगल का ले लो, माइक्रोसॉफ्ट का ले लो, टाटा स्टील का ले लो, टाटा मोटर्स का ले लो, रेनबैक्सी का ले लो, डेविस लैब का ले लो, किसी का भी, विप्रो का ले लो, किसी भी कंपनी का शेयर ले लो, और उसका पिछले 20 सालों का ग्राफ देख कि उसकी ग्रोथ कितने परसेंट है। अगर उसकी ग्रोथ 20% से ज्यादा है तो इट इज वर्थ बाइंग। हम लोग क्या देखते हैं कि यार मैंने किसी के कहने से पिछले महीने लिया था, अब रोज फिर रेट देखना शुरू कर दिया, और वो 500 का लिया था 450 में, मैं तो आज के बाद लगाऊंगा। दिस इज हाउ वी एनालाइज, मतलब हम क्या एनालाइज करते हैं, ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। हमारे पास 20 साल का या 10 साल का होराइजन एनालाइज करने का भेजा नहीं, नाम ट्रस्ट करते किसी। तो जो कंपनी एक पर्टिकुलर रेट से ग्रो कर रही है, उसका शेयर भी तो एक पर्टिकुलर रेट से ग्रो करेगा। और अगर मान लो वो कंपनी डूब गई, डूब जाने दो, हम भी डूब गए। जब नाव डूबी हम भी डूबे, ठीक है। दूसरी नाव भी है, तीसरी नाव भी है, चौथी नाव भी, एक ही नाव में थोड़ी बैठे। 20 कंपनियों के शेयर लिए हुए हैं, कितनी डूबेगी। ITC कंपनी उठाओ, कैसे डूबेगी। HUL उठाओ, कैसे डूबेगी। ACC उठाओ, कैसे डूबेगी। पिछले 100 साल में तो नहीं डूबी। ABB उठाओ, कैसे डूबेगी। ठीक है, तो ऐसे करीब 100, 200, 500 फॉर्च्यून्स हैं जो कंपनियां पिछले 100 सालों से कंसिस्टेंटली राइज कर रही हैं। तो हमें अपना पैसा जो सेविंग बैंक में डाल रहे हैं वहां पार्क करना है, और उससे जो रिटर्न आएगी, वो एप्रिसिएशन आएगी, बोनस आएंगे, स्प्लिट आएंगे, सब वहीं उसी अकाउंट में रहेंगे। मुझे उस पैसे को टच करना ही नहीं। एंड देन दैट विल क्रिएट आवर फाइनेंशियल हेल्थ। और फाइनेंशियल हेल्थ जब होएगी तो मेरे को मेंटल हेल्थ मिलेगी, फिजिकल हेल्थ मिलेगी, और उससे मेरी पावर्स जो बढ़ेगी, मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब मान लो मैं अजय जी को बोलूं कि यार तुम ये 20 करोड़ के मकान में छोड़ो ना, मैं तुम्हें एक ऐसा फ्लैट दिलाता हूँ, ऐसा दिलाता हूँ कि तुम्हारा 50,000 महीने में काम चले, और वो 20 करोड़ तुम वहां से कैश करो, और उससे हम कुछ बिजनेस करते हैं। ही विल नेवर डू, बिकॉज दैट इज गिविंग हिम मेंटल स्ट्रेंथ। आज जो हमने उनकी मकान का जिक्र किया, आज उनका दिन, ठीक है। ओवर टू अजय जी। सर आज कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, सबको पता लग गया कि मेरे पास एक मकान है और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है। चाहे इतनी हो या ना हो, वो एक अलग बात है। हाँ, उससे ज्यादा ही आज है। आज आज आपने हमें बैठे बैठे करोड़पति बना दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने आज जो दो बातें करी, फाइनेंशियल फ्रीडम की और हेल्थ फ्रीडम की, तो
हेल्थ फ्रीडम हमें मिले, इसके लिए तो आप रोज प्रयास करते ही हो, सबको जोड़े रखते हो। और आज आपने फाइनेंशियल फ्रीडम का भी आज हमें एजुकेशन दे दी। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस जो आपने हमें इंस्ट्रक्शंस दी है, जो गाइडेंस दी है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम उसको आने वाले समय में जरूर ही पालेंगे। और मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत भी हूँ और पूरा समर्थन करता हूँ आपकी बातों का। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी गाइडेंस के लिए। औरों से भी मैं चाहूंगा कि अपने अपने विचार आप व्यक्त करें, एक एक करके। शंभू जी से शुरू करते हैं। शंभू जी, उसके बाद अमित जी तैयार रहें। तो बहुत अपने शुक्रिया, वक्तव्य बड़ी में बातें। अपने वक्तव्य में शंभू जी सभी लोग एक बात और बताएं कि मेरे पास ये एक असेट है जो कि डोरमेट पड़ी हुई है, जो कि मुझे बेच देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सबके घरों में एक आध पीस मिलेगा और इमिडिएटली उस अकाउंट में डाल, ऐसी किसी असेट का जिक्र करना। जैसे अजय जी के पास 12 कमरे खाली पड़े। सर मैं तो किराया ले रहा हूँ। ये सब बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बहुत चीजें सीखने को मिलेगी सर आपसे, और ये एक नया एक हमने शुरू किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। डोरमेट असेट कौन सी पड़ी है? अलमारी चेक करके बताएंगे सर, ये आपको देखना कल पड़ेगा। खबर देंगे। सबको एक दिन का टाइम दे दो सर। एक आध तो याद होगी है नहीं। आओ चलो, मतलब आपने आज से ये भी डिक्लेयर करना है कि आज से मैंने 1,000 रुपया अभी निकाल के लाओ और ये मैंने एक डब्बे में डाल दिया। और 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। मेरा प्रॉमिस है कि मैं डेली बेस पे, वीकली बेस पे, फोर्टनाइट बेस पे, मंथली बेस पे मैक्सिमम उसमें पैसा ट्रांसफर कर, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, मतलब मंथली मैक्सिमम। ठीक है। तो हम लोग थियोरेटिकली जब तक अड़े रहेंगे ना, तब तक लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। नॉलेज और ज्यादा नुकसान करती है अगर उसको प्रैक्टिकल में ना लाया जाए तो। इसलिए एक डिक्लेरेशन जब हम करते हैं ना पब्लिकली, तो दैट कैरीज लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ। मान लो मैं सबको ये कहता हूँ कि यार मैं 4 बजे उठता हूँ, जहां पे भी जाता हूँ वो डिक्लेयर करता हूँ मैं 4 बजे उठता हूँ, और मैं 9 बजे सो जाता हूँ, और मैं 11 बजे तक ऑनलाइन हूँ रात को। तो वो चीज मुझे फिर बाध्य करेगी कि सिंस आई एम ए पब्लिक अनाउंसमेंट, मेड पब्लिक अनाउंसमेंट, आई कैन नॉट रिमेन एट 11 ऑनलाइन। और वही चीज मुझे सुबह उठने के लिए ताकत देगी। तो इसी तरह से आप जब तक अपनी चीजों को अपने तक सीमित रखते हो और उनको शेयरिंग नहीं करते हो और पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करते हो, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। मान लो आप यहाँ बैठ के ये कहते हो कि जी आज से मैं 5,000 रुपया महीना सेविंग करना स्टार्ट कर दूंगा और आज उसका पहला दिन होगा। तो फिर हम पूछेंगे ना साल के आखिर में, भाई 60,000 हो गए कि नहीं हो गए? तो कुछ लोगों को यहाँ ये क्वेश्चन होता है कि लाइफ टाइम इसमें से मैं पैसा निकालूंगा नहीं, तो फिर मुझे सेविंग का फायदा क्या है? फायदा तब होगा जब आप उसमें से ये फील लेना स्टार्ट कर दोगे कि मैं करोड़पति। मतलब करोड़ तो आजकल अजय जी की हर महीने की इनकम है, इसलिए वो मैं बहुत कम बोल देता हूँ ग्रुप में। इसलिए क्योंकि बाप दादा ने कभी सिखाया था लखपति बनना है तेरे। ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास जब इतना पैसा हो जाएगा उस अकाउंट के अंदर कि वो बैलेंस थमेगा नहीं, तो फिर आपको ये एहसास होगा कि यार इसको निकालने का क्या फायदा है। इट्स लाइक ए हाउस ऑफ अजय, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए ज्यादातर लोग ना पब्लिक अनाउंसमेंट से घबराते हैं कि लोगों को पता लग जाएगा कि मेरे पास एक फोन और है, मनोज जी का फोन आ जाएगा कि यार मेरे को एक फोन की जरूरत है, तो वो फोन बेचने की बजाय मेरे को ही दे दे। इसलिए पब्लिक अनाउंसमेंट करना जरूरी है। यस शंभू जी। ये सतीश सर बताए कुछ, धीरे धीरे सब। आज से कितनी सेविंग स्टार्ट हुई?
तो 100% होगी सर। कितनी? मिनिमम 1000 तो है ही सर। मंथली? देखते हैं सर, वो कल बताऊंगा। अच्छा, कल बताना, ठीक है, मेरे पास रखवा देना। ठीक है सर। ये सबसे पहले पूर्णिमा जी के पास चलते हैं। अब फटाफट फटाफट निपटाओ क्योंकि टाइम कम है। आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके काफी अच्छा कुछ नया, एक नया मतलब उसका एंगल देखने को मिला, सुनने को मिला आपसे। सो आई होप हम उसको इम्प्लीमेंट करें, और उसके लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट खोलना है। यस, क्वेश्चन। यस, यस। सेपरेट। और एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि हमें किसी दूसरे को रिकमेंड नहीं करना है घर। अब मैं चाहूंगी अगर ये काम मेरा हस्बैंड यहाँ सुन रहा होता तो मजा आ जाता। ठीक है, किसी को नहीं सुधारना है जिंदगी में, ना बच्चों को, ना हस्बैंड को, ना पेरेंट्स को, किसी को नहीं, सेल्फ, ओनली सेल्फ। ठीक है, और आपको देख के अगर कोई रंग बदलता है तो इट्स वेरी नाइस। और ऐसा जरूर होगा जब आप ऐसे करोगे। तो कितनी डिक्लेरेशन है पूर्णिमा जी आपकी? डिक्लेरेशन एज इन जो हाउ मच पर मंथ? हाउ मच पर मंथ, एक्चुअली मेरे पास काफी अमाउंट मैंने कुछ पहले ऑलरेडी, जो ऐसे आपने बताया कि शेयर्स में लगाया हुआ है, विच इज नॉट इन प्रॉफिट। तो वो कभी मेरे ख्याल से सीखने वाली चीज है कि हम नया तरीके से शुरू करें या उसको क्या करें, आई डोंट नो। उसको उसको उसी अकाउंट के अंदर ले आओ। उसी ओके। उसी सेविंग बैंक को आप अपने डीमैट के साथ कनेक्ट कर दो। ओके। वो उसी के अंदर आ जाएगा, और आपका खरीदने का जो पैटर्न है ना, वो सिलेक्टिव रहा होगा अभी तक कि कौन सा खरीदूं कौन सा नहीं खरीदूं, वो नहीं, मेरा इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मतलब माय हस्बैंड परचेजेस इट, कोई मतलब बात नहीं। आई। यस। अब आप उसी डीमैट अकाउंट को अपने इस नए सेविंग बैंक अकाउंट से अटैच कर दो, और आप अपने निर्णय खुद लो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयर हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 शेयर हैं। इनमें से एक के पीछे लग जाओ। जब उसकी होल्डिंग आपके रिक्वायर्ड लेवल पे आ जाए तो दूसरे पे चले जाओ। जैसे फर्ज करो कि आपने फर्ज को एसीसी का शेयर खरीदना है, और वो शेयर आज 3,000 रुपए का है। तो आपको एक शेयर, महीने में एक शेयर खरीदना है, बस 3,000 रुपए का आएगा। ठीक ठीक है। है। तो एसीसी कंपनी कैसी है मुझे नहीं पता। एसीसी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 30 शेयरों में आती है बस। ये क्या काम करती है नहीं पता, कितना डिविडेंड देती है नहीं पता, डूबेगी पता नहीं, ऊपर जाएगी पता नहीं, हर महीने मुझे इन्वेस्ट करना है। ठीक ओके। है। तो और ये अगर कितने आपके टाइम पास तक करना है इसको, कितने टाइम तक करना है? लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। और ओके। हर 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 साल इस रकम को बढ़ाना है। अगर आप अभी 1,000 रुपये महीना से शुरू करना है तो उसके बाद उसको अगले साल बढ़ाना है। और अगर आपके पास कैश रखने की जगह नहीं हो तो अजय जी के पास आप रखवा सकते हो। वो अपने बहुत नॉमिनल मतलब से चार्जेस। इस पैसे को हम यूज नहीं कर सकते? हाँ, यूज नहीं करना कभी भी। ठीक है। तभी मैंने वो एनालॉगी बनाई है घर वाली। ठीक है, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिनमें हम बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन लाइफ टाइम उनको कभी भी हम यूज नहीं तो बट करेंगे। उस पैसे का फायदा क्या है अकाउंट में रखने का जिसको हम यूज नहीं कर सकते? आज की डेट में ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। यस। ठीक है, इसलिए आप इस चीज को छोड़ दो। एंड हु स्टॉप्स यू? You make a promise today you will not use, and you break your promise after 20 years. ठीक है, लेकिन आपको वो प्रॉमिस ब्रेक करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि नहीं नहीं मुझे मजा आ रहा है, मेरी रकम बढ़ रही है। ठीक है, तो फटाफट नेक्स्ट कुसुम। मैं ऑलरेडी इस ट्रैक पे हूँ। गुड। सतीश जी। अब मैं भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत इस तरह के सेविंग, पर अब एक अलग अकाउंट खोल के ऐसे जैसे आपने समझाया है उस तरह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको और फर्दर कंसल्टेंसी पेड बेस पे चाहिए तो अजय जी से आप कोचिंग ले सकते हो। जी सर।
पेड बेसिस पे कराते हैं, उसमें आपकी रकम मतलब डेफिनेटली बढ़ेगी, चाहे 1% पर ईयर की बेस पे बढ़े, क्योंकि ऐसे ही है ना। बीच बीच में अमित जी आप क्यों सीरियस हो गए, आपसे थोड़ी पैसे मांग रहे हैं। थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सर, मिस हो गया थोड़ा आपका और वैल्यूएबल, जी थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिस हो गई। कोई बात नहीं, अमित जी तो ऐसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं जैसे अभी हम इनसे पैसे लेते हैं। एंजॉय। मनोज लास्ट। जी सर। सर मैंने ना एक्चुअली अकाउंट तो खोला हुआ है, डीमैट अकाउंट, लेकिन जो ट्रैक आपने बताया सर वो उससे थोड़ा मैं अलग था, लेकिन अब इसको इस पे लेके आऊंगा, ये चेंज करूंगा इससे मंडे से, ट्यूसडे से। आपको ग्रुप के ऊपर, फटका ग्रुप के ऊपर डिक्लेरेशन देनी है, जो बातें मैंने बताई हैं कि भाई मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट खोल लिया है और उसमें 1,000 रुपया महीना मैंने डालना शुरू कर दिया है। आप जी 1,000 बताएं, 10,000 बताएं, 20,000 बताएं, उसमें अजय जी का और वीरेंद्र चौहान का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे को जॉइंट सिग्नेचर तो कराओगे नहीं आप। तो इसलिए आप मस्ती के साथ अपने जीवन को जिए। आज की सभा को समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं मंडे को।